Hello everyone, welcome to my channel Kushan sir. Today our topic is present indefinite tense. So in the grammar portion we will see that what is present indefinite tense. And the previous class we already read future continuous tense. We have completed the topic continuous. Now we are coming on the topic indefinite tense. तो आज हम लोग देखते हैं indefinite tense में क्या होता है. तो हम लोग सबसे पहले present indefinite tense से चालू करते हैं. Present indefinite tense के हिंदी के वाक्य में जो आखिरी में जो आता है वो आता है ता है, ती है, ते है. ठीक, ये शब्द चलिए हम लोग एक एफर्मेटिव सेंटेंस लेते हैं जिसके लास्ट में हमको ता है, ती है, ही डज दिस वर्क. इसी तरीके से हम लोग अब निगेटिव में देखेंगे, पर हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या रूल लग रहा है. तो इसमें क्या रूल लग रहा है वो हम लोग देखते हैं. ये हमारा सब्जेक्ट है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू है और उसके साथ एस या ई एस आया है. फिर उसके बाद दिस वर्ब के हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है. देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो दो होती है हेल्पिंग वर्ब. एक डू होती है और एक डज होती है. ठीक, जो डू होती है वो हमेशा प्लूरल के साथ में आती है. अगर प्रोनाउन यहाँ पे प्लूरल है तो उसके साथ में डू आता है. ठीक है, तो बहुवचन मतलब प्लूरल. अगर हमारा जो प्रोनाउन है वो प्लूरल में है, बहुवचन में है, तो क्या आएगा, उसके साथ डू आएगा. जब हमारा प्रोनाउन सिंगुलर होगा तो वहां पे डज आएगा हेल्पिंग वर्ब. ठीक है, तो ये हमेशा आता है सिंगुलर, ये हमेशा आता है सिंगुलर प्रोनाउन के साथ में आता है. एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसे यहाँ पे डज आया है, ठीक है, तो ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि एफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब हमको दिखाई नहीं देती है. ये जो डज है ये मेन वर्ब है. डू मतलब काम करना होता है, तो ये वो वाली वर्ब है, मतलब ये मेन वर्ब है. ठीक, काम करने वाली. एफर्मेटिव सेंटेंस में इंडेफिनिट के एफर्मेटिव सेंटेंस में डू डज सामने निकल के नहीं आती है. ये सिर्फ नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सामने निकल के आती है. यहाँ पे जो डू का प्रयोग हुआ है, ठीक है, डू के साथ में ईएस जो आया है तो ये काम करने वाला आया है. तो अभी जब आगे सेंटेंस हम लोग बनाएंगे निगेटिव में तब हम लोग को समझ में आ जाएगा कि कब डू आ रहा है कब डज आ रहा है. चलिए अब हम लोग देखते हैं इसका निगेटिव सेंटेंस. चलिए हम लोग निगेटिव सेंटेंस इसका देखते हैं. द फर्स्ट वन इज इन सिंगुलर फॉर्म एंड द सेकंड आई हैव मेड इन प्लूरल फॉर्म. पहला वाला मैंने सिंगुलर में बनाया है और दूसरा वाला प्लूरल में बनाया है. जिसमें पहले वाले में आपको डस का यूज दिख रहा होगा और दूसरे वाले में आपको डू का यूज दिख रहा होगा. देखिए पहला वाला है वह पढ़ाई नहीं करता है. ठीक, वह सिंगुलर है हमारा, एक वचन है. ठीक, तो उसके लिए ही आएगा और पढ़ाई नहीं करता है. यहाँ पे ही सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे डज आया है. तो ही डज नॉट स्टडी. यहाँ पे मेन वर्ब क्या है, स्टडी है, पढ़ाई करना मेन वर्ब है. और यहाँ पे डज नॉट ये क्या हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया. इसी तरीके से प्लूरल में क्या है, वे नहीं खेलते हैं. तो वे हमारा प्लूरल है, इंग्लिश में क्या कहेंगे, दे. तो दे डू नॉट प्ले. वे नहीं खेलते, दे यहाँ पे प्लूरल है इसीलिए डू का यूज आया है. और यहाँ पे बताया था कि डू आएगा प्लूरल के साथ में, प्लूरल के साथ में क्या आएगा, डू आएगा. तो दे डू नॉट प्ले. चलिए अब हम लोग इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं. उसमें भी डू या डज जो है वो आगे निकल के आएगा और बिकॉज इट इज हेल्पिंग वर्ब सो इट विल कम फर्स्ट इन द सेंटेंस. ये हेल्पिंग वर्ब है तो ये सेंटेंस के पहले में आएगा. चलिए अब हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं. क्या राम सोता है, तो डज राम स्लीप. यहाँ पे राम सिंगुलर है तो इसीलिए डज आगे आ जाएगा. और जब डू या डज सामने आता है तो हम लोग जो मेन वर्ब है यहाँ पे जो स्लीप है उसके साथ में एस या एस का यूज नहीं करते हैं. इसी तरीके से जो सेकंड सेंटेंस है वो है क्या हम सोते हैं. अब हम यहाँ पे प्लूरल हो गया तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है वो डू आएगी. ठीक है, क्योंकि प्लूरल है हमारा प्रोनाउन, तो डू वी स्लीप. ठीक, तो इसका रूल क्या है, डू या डज आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा,
फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे स्लीप है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, इफ देयर इज एनी ऑब्जेक्ट इन द एंड ऑफ द सेंटेंस, तो हम लोग वहां पे ऑब्जेक्ट यहाँ पे रूल में रखेंगे। चलिए अब हम लोग इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस देखते हैं। चलिए अब हम लोग इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस देखते हैं, जिसमें प्रश्न में भी वाक्य आ रहा है और नकारात्मक भी आ रहा है, मतलब नहीं भी यूज हो रहा है। क्या राम नहीं सोता है? तो डज राम नॉट स्लीप। तो पहले यहाँ पे डज जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो सामने आ जाएगा, क्योंकि राम क्या है, सिंगुलर है। जो राम हमारा जो नाउन है वो क्या है, सिंगुलर है, इसीलिए डज आगे आ जाएगा। फिर उसके बाद डज राम नॉट, नॉट का यूज हो जाएगा क्योंकि नहीं लगा हुआ है। फिर उसके बाद जो हमारा मेन वर्ब है स्लीप वो आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग प्लूरल में देखते हैं, और ऑब्जेक्ट का भी यूज मैंने इसमें किया है, कि जैसे यहाँ पे रूल में मैंने ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, तो आप लोग देख लें कि ऑब्जेक्ट का भी कैसे यूज किया जाता है। लिखा है क्या हम मैदान में नहीं खेलते हैं? तो यहाँ पे वी क्या है, प्लूरल है, इसीलिए जो हेल्पिंग वर्ब है वो डू आएगी। तो डू वी नॉट प्ले, ठीक, ये क्रिया है, ये वर्ब है, मेन वर्ब है। डू वी नॉट प्ले इन द ग्राउंड, और ये हमारा क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो इस तरीके से रूल क्या बनता है, डू या डज आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद नॉट का यूज होगा, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखिए आई है, फिर ये ऑब्जेक्ट है, ये पूरा हमारा क्या, इन द ग्राउंड, ये ऑब्जेक्ट है। तो होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अब कल हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो होगा हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। फिर उसके बाद हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे। तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को शेयर कीजिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब कीजिए, और जो नीचे बेल आइकन है उसको भी प्रेस कीजिए। थैंक यू।